हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर फाइन। स्टे होम, स्टे सेफ। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी का सभासद, इसके बारे में स्टडी करेंगे। वेरी इजी है लेसन, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी का सभासद। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शंस क्या है। An institutions or organization is formed for purpose like education, entertainment, sports, health, बिजनेस एक्सेट्रा। कौन सी भी संस्था, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी भी कंपनी या कौन सा भी बिजनेस, इसका पर्पज क्या रहता है फॉर्म करने का, स्थापन करने का पर्पज यही रहता है का एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, बिजनेस करना, स्पोर्ट्स के लिए मदद करना, जो आम जनता है उसके हेल्थ के लिए मदद करना, जो लोग हैं उनको एजुकेशन देना, उनका एंटरटेनमेंट करना। इसके लिए कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापन की जाती है, यही उसका उद्देश्य रहता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर यूनिट विथ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप। और इसमें जो रिलेशनशिप रहता है वो अच्छी तरह से रहता है, और जो ऑब्जेक्टिव है वेल डिफाइंड इनके रहते हैं। जो संस्था है, जो संगठन है, ये इनके जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं वेल डिफाइंड रहते हैं, और इनका रिलेशन म्यूचुअल रहता है। द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म एंड मैनेज बाय पर्सन इवन दो बाय इटसेल्फ इट इज अ नॉन लिविंग सेटअप। सो कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी भी संस्था या कंपनी, कौन सा भी बिजनेस, ये एक व्यक्ति स्थापन करता है, शुरू करता है। लेकिन जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये नॉन लिविंग पर्सन है। मतलब कौन सी भी कंपनी, कौन सी भी संस्था, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन एक कानून से निर्माण की जाती है, क्रिएटेड बाय लॉ। सो इसलिए कौन सी भी कंपनी या संस्था है आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए वो नॉन लिविंग है। लेकिन उनकी स्थापना, कंपनी की स्थापना या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना पर्सन करता है, एक व्यक्ति करता है। लेकिन वो जो व्यक्ति, जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन लिविंग है। इस तरह से नॉन लिविंग का जो सेटअप है वो एक व्यक्ति करता है, एक पर्सन करता है। और इस तरह से कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्थापन की जाती है एक व्यक्ति की तरफ से। द पर्सन एसोसिएटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टर्म एज मेंबर्स। जो पर्सन इस तरह की कंपनी या संस्था या ऑर्गेनाइजेशन इससे जुड़ता है, उसको वो मेंबर्स है। इट कैन बी राइटली सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इज बाय मेंबर्स। ये संस्था, संगठना, कंपनी, ये मेंबर से स्थापन की जाती है। मेंबर इसको स्थापन करते हैं, ऑफ मेंबर्स, या ये मेंबर्स के लिए स्थापन की जाती है, और फॉर मेंबर्स, या मेंबर के लिए स्थापन की जाती है। तो इस तरह से इट कैन बी राइटली सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज, सो जो संस्था है, संगठन है, कंपनी है, वो मेंबर इनको इसका स्थापना करते हैं, या मेंबर के लिए स्थापना की जाती है, और मेंबर के लिए उसका बेनिफिट है, इसलिए मेंबर उसके या कोई भी पर्सन इसको स्थापन करते हैं। नेक्स्ट इसका मैं इधर मीनिंग दिया है, मीनिंग ऑफ मेंबर्स। एक मेंबर, एक सभासद कौन है कंपनी का, कौन बन सकता है कंपनी का सभासद, कंपनी का मेंबर्स। देखते हैं। मेंबर्स मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज एंटर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी। सो इस तरह का व्यक्ति का जो कंपनी के शेयर परचेस करता है वो कंपनी का शेयर होल्डर है, और जब ये शेयर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है तो कंपनी का एथोराइज मेंबर बनता है। एंड ऑल्सो इंक्लूड होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स हुज नेम इज एंटर। और इस तरह से जिनके पास इक्विटी शेयर्स है, जिन्होंने इक्विटी शेयर होल्ड किए, तो उसका नाम नेम इज एंटर एज बेनिफिशियल ओनर। सो लाभप्रद मालिक, इसका उसमें नाम रिकॉर्ड किया जाता है इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी। सो इस तरह से जो डिपॉजिटरी है उसमें इनका नाम रिकॉर्ड किया जाता है, लाभप्रद मालिक, बेनिफिशियल ओनर। सो इस तरह से उनके पास कंपनी के शेयर्स रहते हैं, इसलिए वो कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, और उनका नाम, उसका रिकॉर्ड, उसके नाम का रिकॉर्ड्स डिपॉजिटरी में किया जाता है, और उसके पास कितने शेयर्स है, कितने भाग उसके पास है, वो सब उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। टू प्री रिक्विजिट फॉर अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मेंबर बनने के लिए कौन से दो आवश्यकताएं है, ताकि वो कौन से भी व्यक्ति या संस्था कंपनी का मेंबर बन सकता है।
पहला इधर दिया है द एग्रीमेंट इन राइटिंग टू टेक शेयर्स ऑफ अ कंपनी। सो इस तरह से राइटिंग में एग्रीमेंट किया जाता है क्या कोई भी व्यक्ति कंपनी के शेयर्स ले सकता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन, सो पर्सन के नाम का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नोंदनी की जाती है। सो एग्रीइंग इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में नोंद किया एंटर किया जाता है वो एग्री है, तो वो पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। आगे देखते हैं शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर्स। सो इस तरह से मेंबर बनना, शेयर होल्डर मेंबर बनना देखते हैं। द ट्रांसफरी बायर ऑफ शेयर्स, ऑफिशियल रिसीवर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन अबव आर शेयर होल्डर बट नॉट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देखते हैं सो कौन सा भी व्यक्ति जिसके पास शेयर्स है, ऑफिशियल रिसीवर जिसकी अपॉइंटमेंट कोर्ट ने की है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, लीगल हेयर उसका। सो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जब इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट उसकी तरफ से ऑफिशियल रिसीवर अधिकृत व्यक्ति कोर्ट अपॉइंटमेंट करता है और वो कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है लेकिन मेंबर नहीं बन सकता। इन केस ऑफ डेथ एज एक्सप्लेन अबव आर शेयर होल्डर्स बट नॉट मेंबर ऑफ द कंपनी। सो इस तरह से ये व्यक्ति शेयर होल्डर बन सकते हैं लेकिन कंपनी के मेंबर्स नहीं बन सकते। सो इसलिए इधर दिया है शेयर होल्डर विदाउट बीइंग अ मेंबर, शेयर होल्डर है, भागधारक है लेकिन वो मेंबर नहीं बन सकता। देखते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप बनने के लिए कौन सी पात्रता चाहिए, कौन सी क्राइटेरिया चाहिए, हम देखते हैं। इधर क्राइटेरिया दिया है बाइंग शेयर्स अमाउंट टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सो एक शेयर परचेस करना, शेयर बाइंग करना एक प्रकार एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। जो भी व्यक्ति ये शेयर परचेस करता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही करता है कंपनी के साथ। सो एनी एंटिटी, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। सो कौन सा भी पर्सन, कौन सी भी इंस्टीट्यूशंस, कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो कंपनी का मेंबर बन सकते हैं। आगे इधर दिया है दिस टॉपिक therefore has a context to the provisions of the Contract Act 2, subject to the provisions of the Company Act, memorandum and articles of company, and person sui juris can become a member of the company। so इस तरह से जो कंपनी एक्ट है, जो मेमोरेंडम है, जो आर्टिकल्स है, इसमें जो नियम दिए हैं, जो कानून दिए हैं, जो प्रोविजन दिए, इसके हिसाब से ये सब एग्री करके कोई भी व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के मेंबर बन सकती है। या एनी पर्सन सु जुरिस, क्या जो ऐसा पर्सन का जो पूरी जिम्मेदारी के साथ और कानून का पालन करके कौन से भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो एक क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। आगे देखते हैं इंडिविजुअल कौन बन सकता है कंपनी का मेंबर। तो कोई भी एक इंडिविजुअल, पहला ये दिया है अ माइनर कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी हिमसेल्फ। कोई भी एक माइनर व्यक्ति का जिसका एज बिलो 18 है, अंडर 18 है, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। अ गार्डियन कैन एंटर इनटू शेयर परचेस ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर। सो कौन सा भी एक गार्डियन, वो जो माइनर है उसके बदले वो शेयर परचेस कर सकता है गार्डियन, और वो कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर बन सकता है। बी इधर दिया इंसॉल्वेंट, since the beneficial rights of the shareholding are held by official receiver assignee। so इस तरह से जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट है, कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट अपॉइंटमेंट डिक्लेयर किया है, तो कोर्ट उसके बदले में ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करता है, अधिकृत व्यक्ति, और वो सब उसके नाम पे वो शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं और वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर बन सकता है। सो द इंसॉल्वेंट पर्सन स्टॉप बीइंग अ मेंबर। सो जो इंसॉल्वेंट पर्सन हुआ है उसका नाम उधर से हटा दिया जाता है, और जो कोर्ट ने जो ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट किया है उसके नाम से मेंबर जो शेयर से ट्रांसफर किए जाते हैं और वो कंपनी का मेंबर बन सकता है ऑफिशियल रिसीवर। सी इधर दिया है इंसेन और लुनेटिक, जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। सो इधर उससे दिया है इंसेन और लुनेटिक inability to enter into a contract renders the person ineligible for membership of a company। so इस तरह से जिस व्यक्ति का
क्षमता नहीं और जिस व्यक्ति का मानसिक संतुलन खराब हो गए, तो ऐसे इस व्यक्ति के शेयर्स दूसरे व्यक्ति के नाम किए जाते, उसके जो लीगल हेयर है उसके पास ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इनकी मेंबरशिप कंपनी कैंसिल करती है क्योंकि वो पात्र नहीं है, अपात्र है, उसके पास उतनी क्षमता नहीं। सो इस तरह से जो लुनेटिक पर्सन है वो लुनेटिक पर्सन और इंसेन पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। फॉरेनर, सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा भी फॉरेन व्यक्ति, बाहर के देश का व्यक्ति कंपनी के शेयर परचेस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करे कंपनी के साथ। फॉरेनर कैन बाय शेयर्स टू बी मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी, कौन सा भी फॉरेन का व्यक्ति इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करके मेंबर बन सकता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ फेमा 1999। सो जो फेमा एक्ट है 1999 का, इसका जो रूल्स है, इसमें जो रूल्स दिए, प्रोविजन दिए, इसके अकॉर्डिंग कौन सा भी फॉरेनर पर्सन इंडियन कंपनी के शेयर परचेस करके मेंबर बन सकता है। तो इस तरह से इसमें कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता है, जो इधर फर्स्ट पार्ट दिया इंडिविजुअल, क्या माइनर व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता क्योंकि उनके ऊपर जो कर्जा है वो उन्होंने अभी तक दूसरे कंपनी का पेड किया नहीं। सो दैट इज अनएबल टू पे द डेब्ट अमाउंट। सो ऐसा व्यक्ति का जिसके ऊपर कर्जा है लेकिन उन्होंने अभी तक कंपनी का कोई भी जो बाहर का जो लोन लिया है वो अभी तक उन्होंने पेड नहीं किया है, तो इस तरह का व्यक्ति कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। इंसेन और कोई भी लुनेटिक पर्सन कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। और जो फॉरेनर है वो जो फेमा एक्ट है उसका अकॉर्डिंग कंपनी का मेंबर बन सकता है। तो इस तरह से हमारा जो पहला लेसन है उसमें दिया है कि मेंबर्स होने के लिए कौन सी क्राइटेरिया चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, कौन व्यक्ति मेंबर बन सकता है। तो इस तरह से हमने देखा मीनिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।